नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपका दोस्त अंकित शर्मा। आज इस वीडियो में जानेंगे देश के मौसम का हाल, तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको पता चले आपके प्रदेश के, आपके जिले के मौसम का हाल। तो जैसे कि आप हम सभी जानते ही हैं कि इस समय मौसम ने करवट ले ली है। पहाड़ी इलाकों में जहां बर्फबारी हो रही है वहीं मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप है और जो हाड़ कपाट देने वाली जो ठंड है उसका आगमन हो चुका है। जनवरी का महीना शुरू हो चुका है, नए साल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। आइए जान लेते हैं आईएमडी के पूर्वानुमान की मदद से कि क्या कहता है 3 जनवरी 2024 के मौसम का पूर्वानुमान। तो देखेंगे जहां जहां फॉग की स्थिति है, यानी कि अधिकांश हिस्सों में फॉग और जो कोल्ड डे है, डेंस कोल्ड है, वो की स्थिति बनी हुई। अगर हम बात करें पहाड़ी क्षेत्रों की, जिसमें आपके जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के इलाके आते हैं, तो यहां पर बर्फबारी के कारण फॉग की स्थिति है, विजिबिलिटी में कमी है। वहीं अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के आसपास का रीजन, ईस्ट राजस्थान का रीजन और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके जो इस समय ऑरेंज से दर्शाए गए हैं। और ये जो आप सिंबल देख रहे हैं यहां पर, जो इसका टेम्परेचर दिखा रहा है, माइनस में टेम्परेचर दिखा रहा है, यानी यहां पर पारा गिरा है और यहां पर तापमान में गिरावट आई है, यानी कि यहां पर लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में जहां तापमान में गिरावट है, तो वहीं कुछ कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी के भी पूर्वानुमान आईएमडी ने जताया है। अगर हम आगे चलते चलें बिहार की बात करें तो यहां पर फॉग की स्थिति है, ठंड का प्रकोप यहां जारी है। अगर हम और आगे चलें पूर्वोत्तर की राज्य की बात करें तो सिक्किम, वेस्ट बंगाल के साथ साथ नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भी धुंध की स्थिति बनी हुई है। अगर हम गैंगटॉक, वेस्ट बंगाल के एरिया की बात करें, धुंध की स्थिति यहां पर भी है। उड़ीसा में भी धुंध की स्थिति बरकरार है। तो जैसे से आप देखेंगे नक्शे की मदद से आप जान पाएंगे कि ये जो पूरे इलाके हैं जो येलो से और ऑरेंज से दर्शाए गए हैं, यहां पर फॉग के साथ साथ ठंड भी है। मध्य प्रदेश के इलाकों की बात करें तो यहां पर भी फॉग की स्थिति है और ठंड का एहसास यहां होने लगा है। चलिए दक्षिण की बात कर लेते हैं और आपको बता देते हैं कि केरला में भी हल्की बारिश है और यहां पर थंडरस्टॉर्म के साथ साथ तेज हवाएं भी चलेंगी। और लक्षद्वीप की अगर बात करें तो यहां पर तेज हवाएं और बारिश है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो समीकरण बन रहे हैं ये किस कारण से बन रहे हैं। यानी कि देखा था बीते दिनों जो पश्चिमी विक्षोभ यहां पर सक्रिय हुआ था, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हुआ था, उस कारण से पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई थी। लेकिन अब जो अरब सागर में डिस्टर्बेंस हो रहा है, यानी कि जो कम दबाव का क्षेत्र अरब सागर में बन रहा है और बंगाल की खाड़ी में कुछ हल्का फुल्का डिस्टर्बेंस जो हो रहा है, इस कारण से जो मौसम में तब्दीली है वो देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करें 4 जनवरी 2024 को कैसा रहेगा देश में मौसम का हाल, क्या कहता है आईएमडी का पूर्वानुमान, तो आप ये देख पाएंगे कि जो सिचुएशन पहले बन रही थी, यानी कि जैसे हालात पहले थे 24 घंटे पहले, वही मिलते जुलते हैं। लेकिन अब बारिश का जो समीकरण है आने वाले दिन में, यानी कि 24 घंटे आने वाले जो होंगे वहां पर बारिश का स्तर जो है वो बढ़ेगा। एक बार हम आपको दिखा देते हैं और बता देते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि क्या हाल है। तो आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, तो यहां पर आप देखेंगे फॉग की स्थिति यहां पर अभी भी बरकरार है। कुछ कुछ इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है जिसका इंपैक्ट सीधे सीधे मैदानी इलाकों पे देखने को मिल रहा है। कुछ इलाकों में शीतलहर भी चल रही है और कोहरे की स्थिति, यानी कि आने वाले 2 से 3 दिन अगर हम बात करें हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब के आसपास का जो रीजन है, यहां पर धुंध की स्थिति बरकरार रहेगी, विजिबिलिटी में कमी रहेगी और यहां पर तापमान में गिरावट होगी, जिस कारण से लोगों को काफी ठंड का एहसास होगा। अगर हम बात करें सिलसिलेवार तरीके से तो आप देखेंगे पंजाब में तापमान में गिरावट है, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में तापमान में गिरावट है। वेस्ट राजस्थान में अगर हम बात करते हैं तो यहां भी गिरावट है तापमान में। ईस्ट राजस्थान के आसपास अगर हम बात करें तो ये यहां पर कोल्ड हवा यानी कोल्ड वेव चलेगी, यानी ठंडी हवाएं यहां पर चलेंगी। और मध्य प्रदेश में धुंध की स्थिति है, ठंड यहां पर भी बरकरार है। इस मध्य प्रदेश में भी धुंध की स्थिति है और जैसे आप देखेंगे बिहार में फॉग की स्थिति है। मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है, वहीं मध्य प्रदेश के इलाकों में बूंदाबांदी देखने को मिलेगी, ऐसा आईएमडी का पूर्वानुमान है। अगर हम बात करें झारखंड की तो यहां भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। गैंगटॉक, वेस्ट बंगाल में धुंध की स्थिति है। बिहार में ठंड बढ़ने लगी है और यहां भी धुंध की स्थिति है। अगर हम बात करें सब मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा की, तो यहां पर भी धुंध की स्थिति बनी हुई है। और अगर जैसे आप नीचे चलते चलेंगे आप देखेंगे उड़ीसा में धुंध की स्थिति है। और अगर हम बात करते हैं इस समय दक्षिण के इलाकों की, तो आप देखेंगे तमिलनाडु, पुडुचेरी में हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। यानी जैसे कि हमने आपको बताया था कि अरब सागर में जो मूवमेंट है, यानी कम दबाव का जो क्षेत्र बनना है, उसका इंपैक्ट यहां पर देखने को मिल रहा है। और आप ये देख पाएंगे स्क्रीन पे, हम आपको दिखा दें केरल के साथ साथ तमिलनाडु, पुडुचेरी में फिर एक बार बारिश स्टार्ट हो गई है। कोस्टल कर्नाटक में बारिश है, लक्षद्वीप में भी तेज हवाओं के साथ साथ हल्की बारिश है। अब ये जो समीकरण चेंज हुए इसका सीधा सीधा इंपैक्ट हमने आपको बताया कि बेसिकली है क्या, जो कहानी है वो सब है अरब सागर में निम्न दबाव का क्षेत्र बनना है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, उसके कारण इंपैक्ट हुआ और आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा, जिस कारण से आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ेगी। और जनवरी का माह आप ये समझ सकते हैं कि देश के अधिकांश हिस्सों में खासकर मध्य भारत और उत्तर हिमालय क्षेत्र को इस समय ठंड की चपेट में लेगा। तो
किसान जो है, हमारे देश के जो किसान हैं वो इस समय जो फसलें कर रहे हैं उनको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। जब भी अपनी खेती किसानी का काम करें, सुबह शाम के समय या सुबह रात्रि के समय जब अपने खेतों में जाएं तो अपनी पूरी तैयारी रखें। जो मोटे कपड़े हैं उनका इस्तेमाल करें, उनका प्रयोग करें। अपने साथ में टॉर्च रखें जो लंबी दूरी तक जिसकी रोशनी जाती है। साथ ही साथ अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो विजिबिलिटी में जहां जहां कमी है वहां आप फॉग लैंप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपकी गाड़ी की गति है उसको आप अपने नियंत्रण में रखकर चला सकते हैं। जगह जगह स्पीड लिमिट को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है और चेतावनी है, तो उसी लिमिट के अंदर आप गाड़ी चलाएं ताकि किसी भी परेशानी का आपको सामना ना करना पड़े, कोई भी जान माल का नुकसान आपका ना हो। तो किसान तक का ये उद्देश्य रहता है कि अपने देश के किसान को, देश के आम नागरिक को मौसम की खबर बताएं, जिससे कि जो उनका डेली रूटीन होता है वो उसको अच्छे से सेट कर पाएं और किसी भी आपदा से, किसी भी अनहोनी से जो मौसम के कारण होती है उससे वो बच सकें। और ऐसी तमाम ऐप हैं मौसम की जिनकी मदद से आप अपनी दैनिक दिनचर्या को रूटीन बस स्थापित कर सकते हैं, अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मौसम से जुड़ी और खेती किसानी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें किसान तक। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।